राहुल गांधी ने पकड़ी चुनाव आयोग की चोरी। राहुल गांधी के खुलासे से घबरा गया चुनाव आयोग। आप देख रहे हैं जनता का हक और मैं हूं आपके साथ अजीत रावत है। देखिए दोस्तों कि इस समय चुनाव आयोग कैसे चोरी करता है। राहुल गांधी ने सबूत देते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है और अब इस पूरी प्रतिक्रिया पर अखिलेश यादव जी ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है वो तो मैं आप लोगों को आगे बताएंगे। पहले राहुल गांधी जी ने कैसे चुनाव आयोग पर और उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया शॉर्ट में जान लेते हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो कोई झूठा आरोप नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। और दोस्तों राहुल गांधी जी ने जो दावा ठोक रहे हैं वो हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक एक बातों का सबूत दे रहे हैं और सोशल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया भी कितनी वोट की चोरी हुई और ये बताया कि कितने डुप्लीकेट मतदाता पाए गए और डुप्लीकेट वोटरों की संख्या 11,965 वोट पाए गए और एक व्यक्ति को बार बार दर्ज किया गया था। वहीं फर्जी गलत पते पर भी 40,900 वोटर पाए गए और एक ही पते पर सैकड़ों मतदाता पाए गए और उनकी संख्या 10,452 सामने आए। और दोस्तों अवैध फोटो और अवैध पर 41,000 वोटर पाए गए और आपको बता दो फार्म दुरुपयोग में 33,000 वोटर पाए गए। अब आगे बढ़ने से पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुन, इसको सुनाते हैं। चुनाव आयोग को लेकर हमेशा इस बात की चिंता रही कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा और उससे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के सारे चुनाव आयोग ने डकैती की या वोटों का अपहरण किया था और इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो। और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी डकैती अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें उस सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव, जहाँ पर प्रशासन ने ये तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी। मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो पीछे वोट डाल करते हैं। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था, मंत्री लोग रुके हुए थे। तो ये चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालने नहीं दिया। चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे जिन्होंने पहले वोट डाला था, इसी कारण डिलीट किए गए। उसका कारण किसी को नहीं पता। उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज जिस वक्त चुनाव हमें देखने को मिलता और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। तो इसके पीछे अमेरिका लगातार टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है लेकिन भारत सरकार को जवाब नहीं दे पा रही। ये मौका मिला है भारत के लोगों को कि अपना उद्योग कारोबार अपने हाथ में ले लें। जिस समय देश का उद्योग और कारोबार अपने आप बढ़ेगा तो अमेरिका जैसा देश या कोई देश आपको धमकी नहीं दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश के उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया। अगर देश के उद्योगपतियों पर भरोसा किया होता तो आज हमें इस तरह अमेरिका से धमकी नहीं खानी पड़ती। न केवल अमेरिका से बल्कि चीन जो आपका पड़ोसी देश है उससे भी संबंध खराब हो गए। चीन जैसे देश ने हमारा बाजार छीना, हमारी जमीन छीनी, जो हमें एक बार नहीं 1962 से लेकर उससे पहले 1950 में जो भारत और भारत की धरती के साथ धोखा हुआ उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जमीनें भारत की अगर किसी ने छीनी है तो वो चीन ने छीनी है।
जी आपने सुना कि अखिलेश यादव अपने बयान को किस प्रकार से दिया और अखिलेश यादव किस तरीके से चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश किया। और आपको बता दो कि किस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगाते हुए बोला कि उन्होंने सबूतों का दावा करते हुए कहा महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई। एग्जिट पोल में कुछ नतीजे और थे। महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा संदिग्ध वोटर थे और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया हुआ और तरीके से वोटिंग चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत थी। चुनाव आयोग और वोटिंग के इलेक्ट्रॉनिक डेटा में देते हुए कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि हमारे आंतरिक सर्वे जो है कर्नाटक में 16 सीटें जीत रहे थे, लेकिन हकीकत में 9 सीटें जीत मिली। अब हम बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर छानबीन कर रहे हैं और पता केवल एक विधानसभा सीट महादेवपुरा में भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट जीत ली और इस विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर बनवाए गए। उन्होंने हरियाणा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण जो काफी सटीक हैं और संकेत दे रहे थे, लेकिन नतीजे पूरी तरह से विपरीत आए। एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ और आए, विपरीत दिशा में आए, जिसमें बहुत अंतर था। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने हाल ही के विधानसभा चुनाव के परिणामों को सवाल उठाते हुए कहा कि देश के संविधान की नींव एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर टिकी है, लेकिन हाल के चुनाव परिणामों के सिद्धांत में चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा हमारे आंतरिक सर्वेक्षण नियमित और ओपिनियन पोल खास रुझान दिखा रहे थे, लेकिन परिणामों में भारी बदलाव देखने को मिला। ये केवल आश्चर्यजनक नहीं बल्कि संविधान मूल सिद्धांतों के भी सवाल करता है। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।